श्री गणेशाय नमः। सरस्वती माता की जय। भवं भवानी सहितं नमामि। राजा जनक जी के धनुष यज्ञ में आए हुए समस्त राजागण अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। जो प्रभु भक्त हैं, ईश्वर हैं, वो तो धनुष के पास तक जाते नहीं और श्री रामचंद्र जी को स्वतः ही विजेता घोषित कर देते हैं। किंतु वे राजा जो अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, अपने बल का भर भर कर प्रयोग करते हैं। धनुष को छूना तो दूर टिका भी नहीं पाते हैं। रावण तथा बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को बिना छुए ही वापस अपने नगर को लौट जाते हैं, अपने राज्य को लौट जाते हैं। जनक जी अपनी सभा में आए हुए समस्त राजाओं को विफल देखकर हताश और निराश हो जाते हैं। वे यह मानने लगते हैं और घोषणा करते हैं कि लगता है पृथ्वी पर वीर योद्धाओं का अकाल पड़ गया है। मैंने धनुष यज्ञ को प्रण मिठाना, लगता है सीता कुंवारी ही रह जाएगी। यह सब बातें चल ही रही थी कि लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनको अपार क्रोध आने लगा और वे विचार करने लगे कि जिस सभा में रघुकुल का कोई भी राजकुमार योद्धा उपस्थित हो, वहां पर उसके बल की आजमाइश किए बिना कोई ऐसा कैसे कह सकता है। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी और गुरु मुझे आज्ञा दें तो मैं पृथ्वी को उलट पलट कर सकता हूं। यह धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर टुकड़े टुकड़े खंड खंड कर सकता हूं। श्री राम जी लक्ष्मण जी के क्रोध को समझ गए और संकेत करते हैं। लक्ष्मण जी शांत भाव में बैठ जाते हैं। गुरु जी इस बात को समझकर राम जी की तरफ संकेत करते हैं और अच्छा अवसर जानकर उन्हें उठने को कहते हैं। यहाँ तक का पाठ 78 दिनों में हुआ। आज 79वां दिन। जय सिया राम। नृपन केरी आसान सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जमाना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जाऊं कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु सनेह बस, बचन कहीं बिलखाई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी।
समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। हे सखी, ये जो हमारे हितुर कहलाते हैं, हमारे हितैषी कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ करना अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझाकर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु जी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में आती नहीं। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी में बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है।
महान मत वाले गज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायकली ने सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संसौ अस जानी भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परितीति मिठा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदेही सभय हृदय बिनवती जही तेही। मन ही मन मनाव अकुलानी मन ही मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल यापनी सेवकाई। करी तु हरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा आजु लगे कीनी हूँ तु सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी करहु चाप गुरु तायति थोरी। देखी देखी रघुबीर तन सुरमनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। जय सिया राम। आज मैं अपनी वाणी को रोकते हुए यहीं पर पंक्तियों को विश्राम देता हूँ। पाठ में हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक त्रुटियों अपराधों के लिए मैं बारंबार भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से, सुनने वालों से सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि जो भी नित्य प्रति पाठ को सुनते पढ़ते हैं उन पे भगवान भवानी शंकर सिया रामचंद्र जी अपनी कृपा बरसाएं। जय सिया राम।